जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद सम स्टैंडर्ड एंगल। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। जहाँ तक हमने देखा है, ठीक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हैं, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं उस टॉपिक में जहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, ठीक है। इस पर कुछ कुछ वैल्यूज़ है, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस टेबल को यूज़ करके हम अपना आंसर सॉल्व करेंगे। और ये बड़ा इजी चैप्टर है, बड़ा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हर उस बच्चे को मैं बोल रहा हूँ करने के लिए चैप्टर जो गेन करना चाहते हैं मार्क्स, और ये वही टॉपिक है जहाँ पे आपको मार्क्स गेन होगा, ठीक है। मैं आपका टीचर सतीश कुमार। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल्स का वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। पहले टॉपिक से हम लोग क्या किया, जो साइन रेशियो था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वहाँ पर हम लोग क्या किया था आपको पता है ऑलरेडी। हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्राइंगल, वहाँ से वैल्यू हमने सब कुछ ऑब्टेन किया। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ दिया रहेगा आपको, बना बनाया जैसा, ठीक है। बस प्लेट में डाला रहेगा, आपको बस उठा के खाना है, बस सिंपल प्लेट में डालेगा, आप उठा के खाना है, ठीक है। तो चलिए खाना शुरू करते हैं, सॉरी ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए जो देखिए वैल्यू सब आपका लाइक कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे उसको पढ़ने का भी इजी तरीका है, हम सब कुछ बताऊंगा। पहले यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं, उसके बाद कैसे उसे पढ़ने का तरीका बताऊँ, सब कुछ बता दूंगा बस, ठीक है। आपको वेट करना। तो साइन 60 का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, देखिए वहाँ पे कितना बोल रहा है सर, वहाँ पे √3/2 है, तो रख दीजिए √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू हम लिख देंगे √3/2। कॉस 30 कितना बोल रहा है सर, कॉस 30 भी √3/2 बोल रहा है सर, हाँ लिख दीजिए √3/2 प्लस कॉस 60, सर कॉस 60 तो 1/2 है, हाँ सर कॉस 1/2 है। सर साइन 30 सर वो भी 1/2 है, लिख दीजिए 1/2, जैसा वैसे लिख दीजिए। अब हमें पता है √3 प्लस √3 इंटू √3 सर 3 होता है सर, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। 1 इंटू 1 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है। बस सिंपल आप एलसीएम निकाल के ऐड कर दीजिएगा और आंसर आपका 1 सेकंड में आ जाएगा, जैसे 1 मिनट का नूडल्स होता है। देखिए कितना टाइम हुआ, 1 सेकंड हुआ तो नूडल्स आ गया, सॉरी आंसर आ गया, ठीक है। सो 1 इज योर आंसर, समझ में आ गया, ठीक है। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कर देंगे। सर यहाँ पे तो सर आपको जो टेबल्स दिया है सर, उसमें तो स्क्वायर नहीं है, हाँ तो यही करेंगे ना, बताना मेरा काम है, हम बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन 30 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया, ठीक है। आप बताइए मेरे को साइन 30 का वैल्यू कितना है। सर साइन 30 का वैल्यू वहाँ पे दिखा रहा सर 1/2, सर 1/2 दिखा रहा। अब स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दीजिए ना, तो कितना हो गया 1/4, तो आ गया ना साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अरे इतना हड़बड़ाते क्यों है, सब कुछ बताऊँगा, जल्दी कभी नहीं करना चाहिए ना, ठीक है। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना आ गया सर 1/4 आ गया, ठीक है। वैसे करना है सब कुछ, स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, बट साइन 30 है तो स्क्वायर कर दीजिए, साइन 60 है तो स्क्वायर कर दीजिए, अगर पूछ रहा है तो, ठीक है। तो ठीक है, 2 का 2 में लिख दिया, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 कितना है सर 1/4 आ गया, ठीक है। इंटू tan 60, सर tan 60 तो दिया है सर, कितना दिया है सर √3 दिया है, लिख दीजिए √3 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, साइन स्क्वायर 30 सर 1/4 होता है, ऑलरेडी मैंने कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जितना सॉल्व कर दीजिए तो सर यहाँ पे आ जाएगा 2 से कट जाएगा सर, हाँ काट दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, सब कुछ काटते जाइए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, एलसीएम निकालेंगे सर, ये रूट में आप करिए तो सही हम बताएगा सर, 2√3 आ गया -1 आ गया, तो ये आंसर, इसके बाद सॉल्व नहीं होगा, हो गया सम, इतना ही आंसर आ गया। एलसीएम आपको 4 आ गया, इसको डिनोमीटर में 4 होना चाहिए था, 2 है, तो इसमें हम सिंपली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हो गया, यहाँ तो 1 मल्टीप्लाई करना था तो आ गया। तो यहाँ हो गया 2√3 -1, ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। सॉल्व हो तो आगे बढ़ाते, सॉल्व तो नहीं होगा। बच्चे को ये चैप्टर समझ में आ रहा है और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि अंडरस्टूड करके, ठीक है। इससे हमें सपोर्ट मिलता है ताकि अच्छे वीडियोस और भी बना सके। प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, cos 30 डिग्री साइन प्लस साइन 60 डिग्री प्लस 1 प्लस, ये लोग प्रूव करने से आंसर आपका √3/2 आना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से इतना आंसर आना, ठीक है। कुछ नहीं, हमें पता है तो हम स्टैंडर्ड एंगल्स यूज़ कर लेंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स इसका वैल्यू सब कुछ दिया है तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। चलिए 1/1 वैल्यू पुट करते हैं, साइन, ठीक है। उसके बाद सर 1 का 1 ही होगा सर, प्लस का प्लस, cos 60 कितना होता है, cos 60 बोलिए कितना होगा सर √3/2 होगा, लिख दीजिए cos 60 सर √3/2 होगा, ध्यान से देखिए कितना होगा सर 1/2 होगा, हाँ तो बोलिए ना, देखिए आंसर देखिए बोलिए, और ठीक है, सिंपल देख के लिखना है, जस्ट लाइक ना एग्जाम में जैसे होता है देख के लिखना, वैसे करके। साइन 30 सर ये भी 1/2 होगा, तो पहले सॉल्व कीजिए, देखिए 1√3/2 आता है कि नहीं आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं, बस सॉल्व करके आंसर आता है। एलसीएम कितना आएगा सर 3 आएगा सर, 2 आएगा, ओके। सो इसका वैल्यू कितना आएगा √3 प्लस √3 आएगा, तो कितना हो जाए, अभी हो गया आप सॉल्व। और यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा सर, यहाँ पे भी 2 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पर 2 + 1 + 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका √3/2, लिख दीजिए जैसा है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने से क्या होगा सर, 2√3/2 आएगा, और यहाँ पे सॉल्व करने से कितना आएगा 2 3 4 4/2 आएगा, है ना, 4/2 आएगा। यहाँ तक सही ऐड कर दिया,
तो हमें आ गया, सो वैल्यूज आ गया, देखिए सॉल्व कर दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड जो √3/2 भी आ गया और राइट साइड भी √3/2 है। सो मतलब प्रूव हो गया। सो वी कैन से दैट कि इस लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और राइट हैंड साइड वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, हम लोग प्रूव कर लिए। हम सिंपल, अब वो जो वैल्यूज दिया वहाँ पे दिया आपको दिख रहा है, वो सब आपको यहाँ पे रखना है, सही से रखना है, और बस यहाँ सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवाइड करना है। अगर वो कर लिया तो आंसर आ गया। सर इतना ही करना। हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री यही ईजी पार्ट है, ये उसी बच्चे लेंगे स्कोर करने के लिए मार्क्स है। ठीक है, तो ये बस जस्ट लाइक है ना, वहाँ से वैल्यूज उठाना, यहाँ डालना, सिंपल प्लस माइनस करने से आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री, और ये वैल्यूज जो है दिया है। सो हमें यहाँ प्रूव करना है कि 6 आएगा आंसर। सो कर दें क्या, वैल्यूज देख देख के तो आना है, देखने में हम तो माहिर है ना, देख के लिखने में हम तो माहिर है। ठीक है, चलिए देख के लिखते हैं। सो को 2 सो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 45, cos 45 कितना सर 1/√2 है, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने से क्या होगा सर, लिख देंगे सर, लिख के दिखाइए सर, लिख के दिखा दिया। ठीक है, साइन tan स्क्वायर 60 कितना होता है, देखिए वहाँ पे देख के लिख के दिखाइए, लिखिए। ये जो चार्ट दिया है आपको, सब वैल्यूज वहाँ पे देख देख के आप इसको उतारिए, एक बार पहले उतारिए, आप अपने से एक बार पॉज करके वीडियो को उतारिए, देखिए आंसर राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो हमने उतार दिया वैल्यूज, उसको देख के। ठीक है, और हमने स्क्वायर भी कर दिया। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 6 का सब जैसा मैंने कर दिया, और स्क्वायर करके रूट हटा दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना, अब सर एलसीएम करना पड़ेगा, तो एलसीएम कर दीजिए। एलसीएम तो आपको आता है ऑलरेडी। ठीक है, तो एलसीएम में ज़्यादा जोर नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो सबको आता है, जो वैल्यूज आता है आपको करना पड़ेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर 3 - 2 आ गया इक्वल टू 6। चलिए देखते हैं आंसर हमारा आता है कि नहीं। ज़रूर आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा, अगर एकदम प्रोसेस सही है तो आंसर को आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जैसा आना किसी के भी हाथ में नहीं है, जाना किसी के भी हाथ में नहीं है। ठीक है, सो 2 कैंसिल, सो यू हैविंग 6 है यहाँ पे, 6 कैंसिल कितना हो गया 1 है, तो कितना हो जा रहा 7 और 6 इक्वल टू 6। देखो आंसर आ गया। मैंने क्या बोला था, प्रोसेस सही तो आंसर ज़रूर आएगा, प्रोसेस गलती तो कभी नहीं आएगा आंसर, है ना, यही आंसर। ठीक है, तो आपको मिल गया सेम, वेरी इजी चैप्टर है। ठीक, कुछ नहीं, आप वैल्यूज वहाँ से उठाएंगे, पिक करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, बस सही तरीके का वैल्यू प्लेस करना और सही जगह प्लेस करेंगे, और अर्थमेटिक सॉल्व करेंगे प्लस माइनस डिवाइड, तो आंसर आपका आ ही जाएगा। तो प्लस माइनस 6 से हो जाएगा। हाँ सर, प्लस माइनस सीखने से ही हो जाएगा। तो सर इतना पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा, अरे सिर्फ यही चैप्टर के लिए बाबू, सिर्फ प्लस माइनस सीखने से हो जाएगा क्या। चलिए करिए। तो अभी ये जो टॉपिक किए हम लोग, जिसमें हम लोग वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री टेबल से लिए हैं और सब कुछ प्लेस करके आंसर्स दिए हैं, ये बड़ा सिंपल था। हाँ सर बड़ा सिंपल था, इस पर से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, इस पर ज़रूर क्वेश्चन आएगा, बस आपको ध्यान से वैल्यूज प्लेस करना है। ठीक है, हो गया। अभी हम लोग ये, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का समझ आएगा, मैं आपको टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस टाइप का था। 4-5 क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अभी आपका काम क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको एंटर करना पड़ेगा, जहाँ पे हम अभी थीटा निकालना खोजेंगे, मतलब एंगल दे दिया 30 डिग्री 60 डिग्री, अब इसको खोजेंगे। आंसर दे दिया है, आंसर दे दिया जाएगा, आपको खोजना है थीटा कितना है, मतलब 16 या 30 कितना है, देखते हैं। चलिए एंटर करते हैं। एंटर कर गए अभी सेकेंड पार्ट। ठीक है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे थीटा कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कि यहाँ पे क्या फंक्शन दिया सर, यहाँ पे साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो दिया गया है। ठीक है, तो राइट साइड में भी आपको वही लेना पड़ेगा। सर नहीं समझ में आया सर, ये देखिए इक्वल टू है, इक्वल टू का लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। सो लेफ्ट साइड में क्या फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सर, साइन है, तो राइट साइड में भी साइन रहेगा। सर राइट साइड में तो √3 है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए √3 साइन में कब आता है, वहाँ पे है ना चार्ट, आपके पास चार्ट है ना, चार्ट देखिए √3 कब आता है साइन में, अब देखिए यहाँ पे सर साइन में कब आता है, देखिए एक बार वहाँ से। नहीं सर, वहाँ पे तो कोई √3 नहीं है सर, सर √3/2 है, लेकिन √3 तो नहीं है। हाँ, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान देखिए, जो मेरा पहला वीडियो देख चुका है जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बताया हूँ कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइड में रहेगा और नंबर सब एक साइड में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है, नंबर भी है ना। सो ये हमारा नंबर है ना, ये हमारा नंबर है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों एक साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ सर, नहीं रहना चाहिए, तो क्या करना है, तो नंबर सब एक जगह, रेशियो सब एक जगह। तो रेशियो कहाँ है सर, सर एक ही तो रेशियो है सर, साइन 2 थीटा है। ठीक है, और नंबर्स क्या क्या है सर, √3 भी एक नंबर है और 2 भी एक नंबर है, तो दोनों एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो मतलब रूट नंबर्स को उस तरफ लेके जाना। हाँ सर, लेके चल जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, साइन को यहीं रखना है, साइन को यहीं रखिए क्योंकि वो सिंगल है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, सिंगल कभी नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, √3 बोलता है, आप सिंगल क्यों घूम रहा है, तो सिंगल कभी नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए, हाँ सर अब तो मिल रहा है √3/2, साइन 60 में √3/2 होता है सर। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है उसे लिख दीजिए, साइन 2 थीटा लिख दीजिए, इक्वल टू अब √3/2 का वैल्यू कितना है, साइन 60, यहाँ लिख दीजिए आप साइन 60 डिग्री। ओके, सो
साइन यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, सो उसी का वजह से हम लोग राइट साइड में भी साइन में खोजे √3/2। सर अगर लेफ्ट साइड में कॉस है तो कॉस में खोजते √3/2, ठीक है। तो आपको समझ में √3/2 कितना होता है, √3/2 कितना होता है सर, √3/2 60 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा सर, साइन साइन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, सो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिया सर। अब बचा क्या, आप देखिए सर, अब बचा यहाँ पे सर 2θ = 60 डिग्री। हमें क्या खोजना है सर, हमें तो थीटा खोजना है। तो थीटा कितना हो जाएगा सर, 30 डिग्री डिवाइड हो जाएगा ना, ये तो 2 नीचे चल जाएगा, सो आ गया 30 डिग्री। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। सर वो देगा नहीं एग्जाम में, अरे सब कुछ अगर दे दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, सब कुछ चाहिए आपको क्या। एक काम कीजिए, आप टीचर को बोलिए आंसर शीट दे देने के लिए, आप देख देख के उतार लीजिएगा, ठीक है। वो भी होगा कि नहीं होगा, अरे वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सर वो कैसे पढ़ेंगे, इतना सारा टेबल नंबर्स पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा। आप पहले एप्लीकेशन सीख लीजिए ना, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, वेट तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिया 2 cos 3θ = 1, हमें क्या खोजना, थीटा खोजना है। थीटा कैसे निकालना है सर, आपने जैसे बताया था कि कॉस दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें कॉस में खोजना है कि 1 कहाँ पे, 1 तो नहीं है। उसके पहले आप सर बोले ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुड बी 1 साइड एंड ऑल द नंबर शुड बी 1 साइड। तो यहाँ पे सर नंबर भी ट्रिग्नोमेट्री फैक्टर तो लेफ्ट साइड में ही है, तो क्या करेंगे सर, नंबर को राइट साइड कर देंगे, ठीक है। नंबर को राइट साइड कर दीजिए, तो cos 3θ आपका लेफ्ट साइड ही रहेगा, और नंबर आपका 1 ऑलरेडी राइट था और 2 भी नीचे आ गया। अब देखिए वहाँ पे लेफ्ट साइड में जब cos थीटा इसे बन रहा है, तो राइट साइड में आपको cos थीटा लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पे 1/2 cos थीटा में कब आ रहा है, देखिए वहाँ पे देखिए कितना में आ रहा है सर, 60 में आता है, लिख दीजिए। तो यहाँ पे cos 3θ लिख देंगे, ठीक है, cos 3θ = cos 60 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, cos के कैंसिल हो जाएगा, सो 3θ = 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा सर, थीटा 20 डिग्री होगा। वेरी गुड, आपको समझ में आ जाएगा आंसर। √3 tan 2θ - 3 करो सर। यहाँ पे अब मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ सर पूछने का, पूछिए सर, इसके अंदर भी तो 2 है, तो वो भी तो नंबर है। नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक पार्ट है, तो इस नंबर को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये पूरा एक साथ है, तो ये अलग से नहीं कैलकुलेट करना नंबर है करके, आपको जो बाहर है उसको देखना या फिर उस तरफ उसको देखना, ठीक है, ठीक है। तो चलिए सर, सर यहाँ पे सब तो सर लेफ्ट साइड में, राइट में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर रहे थे अभी तक सर, नंबर सब राइट में रखते थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब लेफ्ट में, तो वैसे करिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे सर सबसे पहले क्या करना है, इसको लेके जाना पड़ेगा ना, ये भी नंबर है सर, हाँ सर, है ना। नंबर्स क्या क्या, थोड़ा सर्कल कर दीजिए सर, ठीक है, सर्कल कर देता हूँ। ये एक नंबर है, ठीक है, और ये भी एक नंबर है, ठीक है, ये दोनों को आपको राइट हैंड से लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसको लेके जाऊँ सर, सर मुझे √3 पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होता है, हमें पसंद नहीं, हम उसको लेके चल जाएगा, इसको नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो तुमको क्या देखना पड़ेगा कि सबसे पहला बॉन्डिंग किसका अच्छा है। सो मल्टीप्लाई का सामने, सबसे सामने कौन है, सो ये मल्टीप्लाई वाला इसका नियर बाई है ना माइनस वाला है, सर मल्टीप्लाई नियर बाय होता है, मल्टीप्लाई और डियर सब डिवाइड नियर बाय होता है। सो मल्टीप्लाई इज अ डियर, मतलब बहुत क्लोज है वो, ठीक है, एज कम्पेयर टू माइनस। माइनस मतलब क्या, तुम हटो हटो हटो, माइनस मतलब ज़िंदगी से माइनस कर देना, ठीक है, बहुत जन को ज़िंदगी से माइनस किया, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो सबसे दूर है सब उसको राइट में लेके जाना पड़ेगा। सबसे दूर कौन है, सबसे कम बॉन्डिंग किसका है सर, सबसे कम बॉन्डिंग -3 का है, तो पहले उसको लेके जाइए। तो इसको नहीं लेना, अभी नहीं, एक बाई एक करना, 1 बाई 1 स्टेप करना, ठीक है। √3 tan 2θ वैसे ही लिख दीजिए। अब जिसका बॉन्डिंग कम है उसको भेज दीजिए, चल गया सर। अब सर अब √3 जाएगा, 1 बाई 1 जाएगा ना, ठीक है। सो यहाँ पे tan 2θ वैसे ही रह जाएगा, अब जाएगा आपका 3/√3 चल जाएगा, चल गया सर। हाँ सब चल गया, हो गया सर। अभी भी सर अगर सब चल गया है तो 3/√3 tan, तो यहाँ लेफ्ट साइड में हमें tan ही देखना है, tan जिसमें 3/√3 हो जाए सर, tan में तो 3/√3 कहीं पे भी नहीं है सर, 3/√3 कहीं पे भी नहीं है। अब ये बात समझिएगा, एक बात अब अच्छी तरह समझिएगा, आपको मैंने सिखाया था रैशनलाइजेशन, मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में अगर रूट में आंसर है तो यू हैव टू डू रैशनलाइजेशन, आपको रैशनलाइजेशन करना ही है, बोले या ना बोले। सर इसमें भी करना, हाँ इसमें भी करना है, इसमें भी करना पड़ेगा आपको, सब जगह करना पड़ेगा आपको रैशनलाइज। रूट अगर डिनोमिनेटर में है तो आपको रैशनलाइजेशन करना है, करना ही पड़ेगा, बोले या ना बोले, नहीं तो आंसर राइट नहीं है, आपका आंसर रॉन्ग ही होगा। मैंने आपको सब कुछ सही से बताया था, ठीक है। तो चलिए इसको रैशनलाइजेशन पहले करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू है आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा आपको। सर कर देते, ठीक करिए। तो रैशनलाइजेशन क्या होगा, इसका रैशनलाइजेशन ऐसे ही होगा। हाँ सर रैशनलाइजेशन मुझे आता है, तो करिए ना, इसके लिए वेट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो आंसर ये आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे tan 2θ = √3। अब √3 देखिए कहाँ पे है, हाँ सर √3 तो आ रहा है, यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, मैं बेसिक से बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लगता है आपको, आप लिखिएगा नीचे नोट डाल के, ठीक है। तो चलिए क्या आ गया हमारा √3 कब आता है सर, tan 60 में आता है, लिख दीजिए
तो हम उनके साथ करेंगे तो इसे ही मज़ा आएगा आपको करने में, मैथ्स करने में मज़ा आएगा। मैथ्स से जो डर है ना, डर को मैं पकड़ के निकालता हूँ, ठीक है। जो बाबा लोग होते हैं ना, बाबा लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, फट से पकड़ लेते हैं भूत को। तो उसी तरह आपको मैथ्स के डर को ऐसे टान के निकालेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह कंप्लीट किया, लिमिटेड सम्स किए और अच्छे सम्स किए, और बेसिक सम एक्सप्लेन करेंगे। यही है कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और जिसको भी ज़रूरत है आप उसको शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए sin 45 cos 45 sin 30। अब तो वैल्यूज भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, जो वैल्यू मुझे पता है, ये तो मुझे पता नहीं, हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, लिख दिया, वहाँ से लिख दिया। sin 45 सर 1/रूट दिख रहा है, चलिए लिख देते हैं। इंटू कॉस, सर ये भी तो 1/रूट है, चलिए सर इसका वैल्यू सर 1/2 है, सब कुछ स्क्वायर का ही नहीं है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करने से सर 1/2 आता है। सर इसको तो लिख लीजिए, हाँ सर लिख लेते हैं, हो गया। तो इसका वैल्यू भी आएगा 1/2, ठीक है। सर इसको ऐसा लिख दीजिए, लिख दिया मैंने। एलसीएम निकालेगा, 2 आएगा, ऊपर 2 आएगा। सो यहाँ पर tan 3x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते थे ना, ठीक है। तो ये सॉल्व करें, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहना है। डालो, तो tan 3x है, तो यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब tan का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए 1 कब आता है, ठीक है। तो tan 45 में आता है, ठीक है। लिख दीजिए tan 3x इज इक्वल टू tan 45, लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी tan कट जाएगा तो बचा हमारा 3x इज इक्वल टू सर 45 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू कितना है सर, 15 डिग्री होगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 15 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही करना है, ठीक है। हम लोग पहले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, पिछले बार जो वीडियो था उसमें यहाँ पे यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया था, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसको ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो इसको तो सॉल्व करना आता है, वैल्यूज पुट करना हमने देख लिया फर्स्ट वीडियो में कैसे पुट करना, उसको सॉल्व करें, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जब यहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आएगा आपको कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें थीटा खोजना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पहले भी किए हैं, हाँ सर पहले भी किया। तो यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइड में है, ऑल द नंबर शुड बी वन साइड, ठीक है। सर यहाँ पे स्क्वायर भी सब कुछ करेंगे, ठीक है। हम क्या बता था, अगर इस तरफ से रहेगा जहाँ पे 2 भी रहेगा, अगर कोई प्लस में भी नंबर है या फिर कोई स्क्वायर भी है, तो क्या करना है हमें सबसे पहले देखना है कि सबसे कम बॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से किसका है। सर ये स्क्वायर का है जो अंदर पे है, या फिर ये 2 का है जो बाहर पे है। सर जो बाहर पे उसी का बॉन्डिंग कम रहेगा, हाँ सर बॉन्डिंग उससे कम है, तो 2 को क्या करना पड़ेगा, इस तरफ लेके जाना, क्योंकि सब नंबर्स उस तरफ रहेगा, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरफ रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक है। तो ये 2 उस तरफ से क्या हो जाएगा सर, नीचे आ जाएगा, ऑलरेडी नीचे 2 है, तो ये हो जाएगा 1/4 आपका। अब क्या सर, ये 2 जाएगा, ये क्या है 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, उधर से सर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना। तो अभी बन गया सब कुछ, इधर उधर सब कुछ हो गया, सिर्फ यहाँ पे थीटा में है फॉर्म और यहाँ पे नंबर है। तो 1/2 कब आ रहा देखिए, कॉस का में 1/2 कब आ रहा देखिए, और लिख दीजिए। सर कॉस 60 में आता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया सर, डायरेक्टली कोई स्क्वायर कुछ नहीं है 2 थीटा भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अगर 2 थीटा रहता तो 30 हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ थीटा है, तो वो क्या 60 डिग्री आपका। आपको बताना है कि जिसका बॉन्डिंग कम रहेगा तो वो पहले जाएगा, ये इनसाइड में है तो इसका ऑब्वियसली बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, ये तो बाहर है तो ये पहले जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, ठीक है। वैसे करके नंबर्स को भेजना। सर अगर पहले भेजो तो आंसर गलती हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में कैसे करना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है, क्या 3 tan स्क्वायर थीटा -1 = 0। सेम चीज़ है, सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर बहुत सारे नंबर, सिंगल नंबर नहीं है, 3 भी है 1 भी है, स्क्वायर भी दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना बॉन्डिंग किसके साथ ज़्यादा है, किसके साथ कम है। सर जो दूर है, सर ये मल्टीप्लाई है, सर ये स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर तो अंदर है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग उसी का होगा, और कोई अंदर है नहीं है सर। सर 3 बाहर में, लेकिन मल्टीप्लाई में है सर, है ना, तो इसका बॉन्डिंग भी ज़्यादा है, ठीक है। सर ये 1 है सर, माइनस है, तो माइनस है मतलब बहुत दूर है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें -1 को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो लिख दीजिए जो पहले रहेगा, साथ में जो रहेगा, और उधर जाने से क्या होगा सर, यहाँ पे 1 बन जाएगा सर, -1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, अब 1 तो उस तरफ चल गया, अब क्या जाएगा 3 जाएगा सर, क्योंकि जो स्क्वायर है जो इनसाइड है उसका बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उस तरफ अभी नीचे कैसे चल गया सर, जो स्क्वायर है यहाँ पे रूट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इधर था मल्टीप्लाई में, तो देखिए डिवाइड किया, अब स्क्वायर जाएगा, सब कुछ नंबर चलेगा, स्क्वायर हो जाने से रूट हो जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2
√3। सो √1 का तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए √1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब tan 1/√3 कब आता है सर? tan 30 में आता है, लिख दीजिए। उसके बाद तो आपको पता ही है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमें थीटा का वैल्यू आएगी, सिंपल, ठीक है। सो मैं जैसा बता रहा हूँ आपको, जितना सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साइड रहेगा और सब नंबर स्क्वायर उस तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? अकॉर्डिंग टू द बॉन्डिंग, जो सबसे दूर में सबसे पहले जाएगा वैसे करके जाएगा। यहाँ पे दिया 3 थीटा दिया, दीजिए आप तो 2 थीटा से हम कर रहे हैं, थीटा से यहाँ पे 3 थीटा भी दिया। सर होता, हाँ होता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सेम, ठीक है सर। हम लोग बना देंगे, सब वीडियो को पॉज कर लीजिए, बना दीजिए। तो सर ये क्वेश्चन हमने किस लिए दिया सर? यहाँ पे 3 थीटा करके मैंने दिखाने के लिए। √3/2 कब होता है सर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देख लीजिए कितना होता है, कितना में होता है सर? sin 60 में होता है, लिख दीजिए sin 60 डिग्री। साइन से कैंसिल हो गया, सो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो थीटा कितना होगा सर? 20 डिग्री होगा। बस इतना ही करना है, ठीक है।